संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय अध्यात्म के 4 स्तर भाग 7। एक समय था जब मैं और मेरे पड़ोस में रहने वाली चाची जी हाथी बाबू के बाग से छोटी चौपड़ तक रोजाना सब्जी खरीदने पैदल जाया करते थे। मैंने एक दिन पूछ लिया कि हम सिटी बस से क्यों नहीं आते। उनका उत्तर था कि सिटी बस से आने और जाने के 10-10 पैसे लगते हैं। उन 20 पैसों को बचाने के लिए ही तो हम यहाँ आते हैं, वरना तो जयपुर के पोलो विक्ट्री सिनेमा क्षेत्र से ही खरीद लेते। बचत की यही परंपरा बच्चों को दी जाने वाली मिट्टी की गुल्लक के साथ बीज रूप में देखी जा सकती है। बच्चों को आकर्षित करने के लिए भी कई बैंकों ने नए नए डिजाइनों में गुल्लकें बांटी थी। आज तो वे आदमी से कटकर धन से जुड़ गए, जबकि संचय तो अपने पुण्यों का व्यक्ति अगले जन्म के लिए भी करता है। असली धन तो पुण्य है। आज चाची जी के उस उत्तर पर मैं देश की महिला शक्ति को बार बार नमन करता हूँ। कैसे उन्होंने एक एक परिवार को बचत के लिए संस्कारित किया, विकसित किया, बच्चों को पढ़ा लिखा कर तैयार किया। जिंदगी भर पति की जेब से चोरी करके भी कभी स्वयं के लिए 2 रुपये नहीं खर्चे। उनके इस त्याग की चर्चा इतिहास के किसी पन्ने पर पढ़ने को नहीं मिलती। आज जब हमारी केंद्र सरकार कैशलेस व्यवस्था की बात करती है, तब इस निर्णय में देश की यह बचत करने की परंपरा ध्वस्त होती दिखाई पड़ रही है। क्या किसी नेता को यह पता है कि संस्कृति और सभ्यता का अंतर क्या है? देश में परंपराओं का विकास सैकड़ों नहीं हजारों सालों में होता है और वही देश की पहचान और विकास की नींव बनती है। पाठकों को याद होगा कि जब सन 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर आया था, अमेरिका जैसी महाशक्तियों ने घुटने टेक दिए थे। तब उस झंझावत में भी हमारी आर्थिक स्थिति संयत थी। पूरे विश्व ने इस बात पर भारत को बधाई दी थी कि हमारी बचत परंपरा बहुत गहरी है। आज हम दोनों हाथों में कुल्हाड़ी लेकर उसी परंपरा को निर्मूल करने पर तुले हुए हैं। इस देश में स्त्री और पुरुष शिव और शक्ति के रूप में एक पवित्र संस्था है। सरकार का नोटबंदी का निर्णय भी मूलतः देश की एक बहुमूल्य परंपरा को ध्वस्त करने वाला है। पैसा लोगों को विरासत में मिल सकता है, किंतु उसका मूल्य मिट्टी से अधिक नहीं माना जा सकता। हमारे यहाँ परंपराओं को ही मूल्यवान विरासत माना जाता है। क्या किसी अफसर राजनेता को निर्णय करने से पहले यह अनुभव था कि इस निर्णय का देश की 50% महिला आबादी की कार्यप्रणाली, घर के विकास में उसकी भूमिका तथा जीवन के प्रति उसकी एकात्म की अवधारणा पर क्या फर्क पड़ेगा? उनके लिए तो परंपराओं का कोई मूल्य ही नहीं है, न ही उनमें किसी प्रकार की कोई संवेदनशीलता दिखाई पड़ती है, क्योंकि वे चिंतन से अंग्रेजीदा हैं। भारतीय परंपराओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। जैसी सरकार आती है, वे वैसी ही नीतियां बनाने में लग जाते हैं। देश के प्रति उनकी निजी प्रतिबद्धता देखने को नहीं मिलती। उनका विकासवाद धन, ग्लैमर और प्रभावशाली वातावरण तक सीमित है। तब उनको कैसे पता चलेगा कि आपातकाल के लिए तो चींटियां भी बचत करती हैं। इसमें बाधा डालना क्या चींटियों के अस्तित्व का अपमान नहीं होगा? इस देश की पहचान धर्म ने ही बनाकर रखी है। धर्म को पहचानना ही हमारी शिक्षा का मूल रहा है। आज तो कुछ हो रहा है, उसमें सबसे अधिक नुकसान धर्म की अवधारणा को हुआ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चारों पुरुषार्थ अब केवल अर्थ में समा गए प्रतीत होते हैं। धर्म को धन ने खरीद लिया, संप्रदायों ने खूंटों पर बांध दिया। आराधना, पूजा, इबादत, प्रार्थना आदि के जो तरीके थे, उन्हीं को धर्म का नाम दे दिया गया। इस परिवर्तन का ही परिणाम है कि सबसे अधिक संघर्ष धर्म के नाम पर होने लगा। प्रश्न यह है कि क्या धर्म को हम शरीर से पहचान सकते हैं, खान पान या पहनावे से पहचान सकते हैं, भाषा से पहचान सकते हैं? क्या धर्म हमारे दिमाग में पैदा होता है या हमारे मन से जुड़ा रहता है, अथवा हमारी आत्मा का विषय है? चर्चा तो धर्म की परिभाषा पर होनी चाहिए। आज तो इसके अनेक रूप विकसित हो गए। क्या सच्चाई के अनेक रूप हो सकते हैं? झूठ के तो हो सकते हैं, सच का तो केवल एक ही रूप होगा। धर्म तो आत्मा का विषय है। धर्म व्यक्ति स्वयं तय करता है, धारण करता है। तब जीवन भर धर्म व्यक्ति को धारण करता है, उसकी पहचान बनाता है। धर्म व्यक्ति का उसके ईश्वर से रिश्ते का नाम है।
यह तो व्यक्ति की निजी संपत्ति है, इसे बांटा नहीं जा सकता। किन्हीं भी दो व्यक्तियों का धर्म एक सा नहीं हो सकता, समूह में तो संभव ही नहीं है। यह भी विचारणीय है कि आत्मा के धरातल पर तो सब एक ही है, अतः धर्म के धरातल पर भी सब समान है। आराधना समूह में हो सकती है, आराधना मन से भी हो सकती है, बुद्धि मात्र से, दिखावे के लिए भी हो सकती है और परंपरा के तौर पर शरीर से भी हो सकती है। आराधना की पद्धति को संप्रदाय कहा जाता है, पद्धति को धर्म नहीं कहा जा सकता। धर्म को मुक्ति का मार्ग कहा गया है, जो बंधन मुक्त करता है, जबकि जो कुछ हम दिन भर में करते हैं उसमें तो स्वयं को बांधते ही चले जाते हैं। धर्म के नाम पर, व्यवहार व आचरण के नाम पर, परंपरा और संस्कृति के नाम पर, ज्ञान के आधार पर, विकास के नाम पर तथा अपने सपनों के आधार पर न जाने कितनी तरह से हम अपने को जगड़ते जाते हैं। तब स्वतंत्रता कहाँ है और कहाँ दिखाई देता है मुक्ति मार्ग का प्रचारक धर्म? प्रकृति के अनेक घटक हैं, जीव जगत, चर अचर, जड़ जंगम, खगोल भूगोल, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सप्तलोक आदि आदि। सभी घटकों का संप्रेषण आपस में अनवरत होता रहता है। हरियाली, सुंदरता, सुगंध, जल, धूप, ताप, प्रकाश, वायु आदि निरंतर हमारे साथ संवाद करते रहते हैं। प्रतिपल हमें उनके संदेश मिलते रहते हैं तथा हम उनको ग्रहण करते हैं। पूजा अनुष्ठानों में भी हम जो क्रियाएं करते हैं, आचमन, जलार्पण, उपासना, यज्ञ आदि, ये सभी संप्रेषण के माध्यम बनते हैं तथा एक निश्चित परिणाम फल तक पहुंचते हैं। प्राकृतिक आपदाएं अनेक पूर्व संकेतों और चेतावनियों के साथ हमें विभिन्न प्रकार के कटु विषम संदेश देती रहती हैं। 5 महाभूतों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जैसे अन्न, जल, अग्नि से शरीर का निर्माण और संचालन होता है, हवन देवताओं का आह्वान है, उनके साथ संप्रेषण है। सूर्य का ताप पृथ्वी तक पहुंचता है, उसके विभिन्न स्तरों के भिन्न भिन्न संदेश होते हैं। जैसे बीज की अग्नि वैश्वानर कहलाती है, सूर्य का ताप हमें मिलता है, यह ताप का अनवरत संप्रेषण है। सूर्य जगत की आत्मा है, इसके ऊपर का भाग अमृत, नीचे का भाग मर्त्य होता है। हमें हमारे प्राकृतिक स्वरूप का अध्ययन करना होगा, तभी हम प्रकृति के संप्रेषण को भलीभांति समझ सकेंगे। प्रकृति पर आधारित सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान भी एक प्रकार का संप्रेषण है प्रकृति का। प्रकृति के अनुसार ही हाथ, ललाट, पैर आदि की लाइनें बनती हैं, जो हमें भविष्य की चेतावनी देती हैं। उसके अनुसार हम हमारे जीवन के क्रियाकलापों को व्यवस्थित कर सकते हैं। प्रकृतिगत सत, रज, तम तथा पंच महाभूतों से संबंधित साधनों के विस्तार के अनुसार निरंतर परोक्ष रूप से संप्रेषण होता रहता है। इनके बदलावों का प्रभाव आत्मा के कारकों पर किस प्रकार कितना होता है, वही संप्रेषण की प्रक्रिया है। पंच महाभूत प्रत्येक शरीर के घटक हैं, जो किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बिना सूचना के भी संप्रेषण के माध्यम बन रहे हैं। प्रकृति अपने आप सभी चीजों को संप्रेषित करती है। व्यक्ति के आभामंडल, ओरा के विश्लेषण से भी यह सिद्ध हो चुका है कि किसी न किसी रूप में संप्रेषण हो रहा है। इसी प्रकार सातों लोक भी परस्पर संप्रेषण कर रहे हैं, एक दूसरे के स्वरूप का निर्माण कर रहे हैं। सृष्टि की गतिविधियों का जो अनवरत क्रम है, चक्र है, सातों लोकों में उसका असर पड़ता है।